इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 के दूसरे टी20 मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे टूर्नामेंट का तापमान बढ़ा दिया है। दूसरे टी20 मुकाबले से पहले उन्होंने टीम में 4 बड़े बदलाव करते हुए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ बदलाव नहीं है, यह एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। पाकिस्तान अब रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि मैच को कंट्रोल करेगा। पहले मुकाबले के बाद टीम मैनेजमेंट ने लंबी चर्चा की। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप जिस तरह पावर प्ले में मैच की दिशा तय कर देती है, उसे देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति पूरी तरह डिजाइन की है। कप्तान सलमान अली आगा ने समझ लिया कि इंग्लैंड को हराने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि साहसिक निर्णय भी चाहिए, और यही कारण है कि 4 बदलावों के साथ टीम का संतुलन बदला गया है। कुछ चेहरे बाहर, कुछ नई ऊर्जा अंदर। सबसे बड़ा फोकस इस बार पावर प्ले पर रखा गया है। इंग्लैंड की टीम शुरुआती 6 ओवरों में मैच छीन लेने की क्षमता रखती है, इसीलिए पाकिस्तान ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो नई गेंद से आक्रामक इरादा दिखा सकें, चाहे बल्ले से हो या गेंद से। बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन लाया गया है ताकि अगर शुरुआती विकेट गिरे तो भी रनगति पर असर न पड़े। कप्तान का इरादा साफ है, रक्षात्मक नहीं, जवाबी हमला। मिडिल ओवर्स के लिए भी नई योजना बनाई गई है। पिछले मैच में रन रेट को नियंत्रित करने में जो कमी दिखी थी, उसे सुधारने के लिए स्पिन और मिक्स्ड पेस अटैक का संतुलन तैयार किया गया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ भी आक्रामक रहते हैं, इसलिए इस बार सिर्फ रन रोकना लक्ष्य नहीं होगा बल्कि विकेट निकालना प्राथमिकता होगी। यही कारण है कि प्लेइंग 11 में ऐसे विकल्प शामिल किए गए हैं जो विविधता ला सकें। डेथ ओवर्स की रणनीति भी बदली गई है। आधुनिक टी20 क्रिकेट में आखिरी 4 ओवर मैच का भाग्य लिखते हैं। इंग्लैंड की टीम 16वें ओवर के बाद विस्फोटक मोड में चली जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने डेथ स्पेशलिस्ट गेंदबाजों पर भरोसा जताया है। यॉर्कर, स्लोअर, बाउंसर और वेरिएशन, हर हथियार तैयार है। कप्तान सलमान अली आगा का मानना है कि अगर डेथ ओवर्स में 10-15 रन भी बचा लिए जाएं तो वही अंतर जीत और हार तय करेगा। इन 4 बदलावों का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर टीम में बदलाव करना जोखिम भरा होता है, लेकिन कभी कभी यही जोखिम विपक्षी टीम को असमंजस में डाल देता है। इंग्लैंड अब नई कॉम्बिनेशन के खिलाफ अपनी रणनीति दोबारा तैयार करेगा। यही पाकिस्तान की चाल है, मैच से पहले ही दिमागी बढ़त हासिल करना। कप्तान की सोच इस बार पारंपरिक नहीं दिख रही। वह सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार खेलने की बात नहीं कर रहे बल्कि मैच की गति तय करने की बात कर रहे हैं। टीम मीटिंग में साफ कहा गया है कि इंग्लैंड को उनकी ही शैली में जवाब देना होगा, यानी अगर वे आक्रामक हैं तो पाकिस्तान उससे भी अधिक आक्रामक रुख अपनाएगा, लेकिन अनुशासन के साथ। फील्डिंग यूनिट में भी ऊर्जा भरने की कोशिश की गई है। नई प्लेइंग 11 में चुने गए खिलाड़ी एथलेटिक हैं, तेज हैं और दबाव में शांत रहने की क्षमता रखते हैं। कप्तान का मानना है कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं, फील्डिंग भी हथियार है। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बदला हुआ बताया जा रहा है। सलमान अली आगा ने खिलाड़ियों से साफ कहा है कि यह नॉकआउट से कम नहीं। सुपर 8 में हर जीत सेमीफाइनल की ओर एक कदम है और इंग्लैंड को हराना सिर्फ 2 अंक नहीं देगा बल्कि पूरे टूर्नामेंट में आत्मविश्वास की नई लहर पैदा करेगा। क्रिकेट विशेषज्ञों की नजर में यह मुकाबला रणनीति बनाम आक्रामकता का होगा। इंग्लैंड अपनी प्राकृतिक शैली से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार संकेत दे दिया है कि वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार है। 4 बदलावों के साथ घोषित प्लेइंग 11 यह दिखाती है कि टीम प्रयोग करने से नहीं डर रही। क्या यह नई संयोजन इंग्लैंड के तूफानी अंदाज को रोक पाएगा? क्या कप्तान सलमान अली आगा का यह साहसिक कदम मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर इंग्लैंड अपनी आक्रामकता से जवाब देगा? यह दूसरा टी20 सिर्फ एक मैच नहीं, ये रणनीति, साहस और मानसिक मजबूती की परीक्षा है और पाकिस्तान ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना यह है कि यह दांव इतिहास लिखता है या नई चुनौती खड़ी करता है। नंबर 1, फखर जमान। फखर जमान वो बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही मैच की रफ्तार बदल देते हैं। बाएं हाथ से खेलने वाले फखर की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर अंदाज। नई गेंद हो या स्पिन का जाल, वह हर गेंदबाज पर अटैक करने में विश्वास रखते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी पारियां अक्सर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हुई हैं। कवर ड्राइव और पुल शॉट उनके हथियार हैं जो दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। दबाव की स्थिति में भी वह रन गति को बनाए रखते हैं और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। फखर की मौजूदगी ही विपक्ष के लिए चेतावनी होती है कि मैच कभी भी पलट सकता है। नंबर 2, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान युवा ऊर्जा और तकनीकी मजबूती का बेहतरीन मिश्रण है। टॉप ऑर्डर में उनकी भूमिका सिर्फ शुरुआत देना नहीं बल्कि पारी को स्थिरता देना भी है। वह गैप ढूंढने में माहिर हैं और स्ट्राइक रोटेट कर टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर उन्होंने अपनी विश्वसनीयता साबित की है।
फरहान की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता दोनों का संतुलन दिखता है। जब टीम को ठोस नींव की जरूरत होती है तब उनका धैर्य काम आता है, और जब रन रेट बढ़ाना हो तो उनके शॉट्स विपक्ष को चौंका देते हैं। नंबर 3, सैम अयूब। सैम अयूब नई पीढ़ी के उन बल्लेबाजों में हैं जो T20 की मांग को बखूबी समझते हैं। उनकी बैट स्पीड और टाइमिंग उन्हें अलग पहचान देती है। वह पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाने का हुनर रखते हैं। अयूब की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलकता है, चाहे सामने तेज गेंदबाजों हों या अनुभवी स्पिनर। वो रिस्क लेने से नहीं घबराते और बड़े शॉट खेलने का साहस रखते हैं। टीम के लिए वो एक एक्स फैक्टर की तरह हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच की दिशा बदल सकते हैं। नंबर 4, कप्तान सलमान अली आगा। सलमान आगा नेतृत्व और प्रदर्शन का संतुलित चेहरा है। मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी टीम की रीढ़ मानी जाती है। वो हालात को पढ़कर खेलते हैं और जरूरत के हिसाब से आक्रामक या संयमित रुख अपनाते हैं। कप्तान के तौर पर उनकी रणनीतिक सोच और स्वभाव टीम को आत्मविश्वास देता है। सलमान मैदान पर फैसले तेजी से लेते हैं और गेंदबाजों का सही उपयोग करना जानते हैं। उनकी उपस्थिति टीम में स्थिरता और भरोसा दोनों पैदा करती है। नंबर 5, उस्मान खान। उस्मान खान एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं जो गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने में माहिर हैं। उनकी ताकत है तेज स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट खेलने की क्षमता। मिडिल ऑर्डर में उतरकर वह रन गति को थामे रखते हैं और अंत के ओवरों में तेजी से रन जोड़ते हैं। उनकी फिटनेस और फुर्ती उन्हें मैदान पर अतिरिक्त ऊर्जा देती है। उस्मान की बल्लेबाजी विपक्षी टीम की रणनीति को बिगाड़ सकती है। नंबर 6, बाबर आजम। बाबर आजम तकनीक, क्लास और निरंतरता का दूसरा नाम है। उनकी बल्लेबाजी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही प्रभावी भी होती है। कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव उनके सिग्नेचर शॉट हैं। वह पारी को संभालने और बड़े स्कोर में बदलने की कला जानते हैं। बाबर की मौजूदगी टीम को मानसिक मजबूती देती है। कठिन परिस्थितियों में भी उनका संयम पाकिस्तान के लिए सहारा बनता है। नंबर 7, शादाब खान। शादाब खान एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर विभाग में योगदान देते हैं। उनकी लेग स्पिन बल्लेबाजों को उलझा देती है और बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख बदल देती है। बल्ले से भी वो तेज रन बनाने में सक्षम है। शादाब की फुर्तीली फील्डिंग टीम के लिए अतिरिक्त लाभ है। वह ऊर्जा से भरे खिलाड़ी हैं जो हर पल मैच में सक्रिय रहते हैं। नंबर 8, मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज शांत स्वभाव के लेकिन प्रभावशाली ऑलराउंडर हैं। बाएं हाथ की स्पिन से वह रन गति पर अंकुश लगाते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और नियंत्रण दोनों दिखता है। बल्ले से वह निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़ते हैं। दबाव में भी उनका आत्मविश्वास कायम रहता है। टीम के संतुलन में नवाज की भूमिका अहम है। नंबर 9, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में टीम को गहराई देते हैं। नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से सटीक यॉर्कर उनकी पहचान है। बल्लेबाजी में वो बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। कठिन मौकों पर विकेट निकालना उनकी खासियत है। फहीम की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करती है। नंबर 10, सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिनकी रफ्तार और